किसी जंगल में बरगद का एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक कौवा अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसी वृक्ष के कोटर में एक काला नाग भी रहता था। कौवे की पत्नी जब भी अंडे देती, वह नाग मौका पाते ही उन्हें खा जाता था। इससे कौवे और उसकी पत्नी को बहुत दुख हुआ। एक बार फिर से कौवे की पत्नी ने अंडे दिए। कौवा बहुत खुश था, किंतु उसकी पत्नी उदास थी। उसे इस बात का भय था कि कहीं नाग फिर से मेरे अंडे को खा न जाए। पत्नी की उदासी देखकर कौवे ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, इस बार हम किसी भी हालत में दुष्ट नाग को अपने अंडों तक नहीं पहुंचने देंगे। यदि कौवा बाहर जाता तो उसकी पत्नी अंडों की हिफाजत करती और अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में कौवा अंडों की देखभाल करता। किंतु एक दिन अचानक दोनों को बाहर जाना पड़ा। वापस आने पर वही हुआ जिसका उन्हें डर था। नाग एक बार फिर से उनके अंडों को नष्ट कर चुका था। यह देखकर कौवा और उसकी पत्नी बेहाल हो गए और सोचने लगे कि इस प्रकार तो उनका वंश कभी नहीं आगे बढ़ पाएगा। वृक्ष से कुछ ही दूरी पर कौवे का मित्र गीदड़ रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था। एक दिन गीदड़ ने कौवे से उसकी परेशानी का कारण पूछा। कौवे ने उसे सारा किस्सा बता दिया। कौवे की बात सुनकर गीदड़ ने उसे समझाते हुए कहा, मित्र, इस प्रकार दुखी होने से कुछ नहीं होगा। परेशान होने की वजह तुम इस दुष्ट नाग से मुक्ति पाने का कोई उपाय सोचो। यह सुनकर कौवा बोला, तुम ही बताओ मित्र, इस दुष्ट नाग से मैं किस प्रकार छुटकारा पाऊँ। कुछ देर तक गीदड़ सोच विचार करता रहा। फिर उसने कौवे को उपाय बताते हुए कहा, मित्र, तुम राजमहल जाओ, वहाँ से कुछ कीमती चीज सबकी नज़रों के सामने से उठा कर ले आओ और उसे वृक्ष के कोटर में डाल दो। राजा के सिपाही तुम्हारा पीछा करते हुए वहाँ जरूर आएंगे। वे उस वस्तु को कोटर में से निकालने का प्रयास करेंगे और नाग को मार डालेंगे। कौवे को गीदड़ का सुझाव बहुत अच्छा लगा। वह तुरंत ही राजमहल की ओर उड़ गया। जब वह राजमहल पहुंचा तो सरोवर में राजकुमारी स्नान कर रही थी। राजकुमारी के वस्त्र व आभूषण सरोवर के किनारे रखे हुए थे। अचानक कौवे की नज़र वहां रखे आभूषणों की ओर गई। वह तुरंत उन आभूषणों में से एक बेशकीमती हार अपने चोंच में दबाकर वहां से उड़ गया। यह देखकर सेविकाएं जोर से चिल्लाईं, देखो देखो, कौवा राजकुमारी का हार उठाकर ले गया। शोरगुल सुनकर राजा के सिपाही कौवे के पीछे भागे और कौवा का पीछा करते करते वे बरगद के वृक्ष के पास जा पहुंचे। तभी कौवे ने वह हार वृक्ष के कोटर में डाल दिया और वहां से उड़ गया। हार प्राप्त करने के लिए सिपाही ने कोटर में बैठे नाग को मार डाला और हार लेकर राजमहल लौट गए। नाग के मारे जाने पर कौवे ने गीदड़ को धन्यवाद दिया। अब कौवा और उसकी पत्नी निश्चित होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे।